अगले 15 साल महाराष्ट्र में पूरे बहुमत के साथ आएगी। हमने सोचा है, हमारी सरकार ने, कि जो जो संकल्प हमने किए थे चुनाव के समय, जो जो हमने कहा था जनता को, ये हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम ये पूरा करेंगे। वो मैनिफेस्टो सरकार पूरा कर रही है। 5 साल में जो हमने वायदे किए जनता के साथ, वो हम पूरा करेंगे। 15 साल महाराष्ट्र में फिर महायुति की सरकार बनेगी और ये महायुति की सरकार अब जो बनी है 2024 में, इससे भी मजबूत सरकार 2029 में बनेगी, उससे भी 2034 में बनेगी, उसके बाद 2039 में बनेगी। हमारी सरकार है, ये जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों पार्टी की महायुति रोज मजबूत होती जा रही है। हमारा संगठन भी मजबूत होते जा रहा है, हमारी महायुति मजबूत हो रही है। एकनाथ जी भी अच्छे पार्टी प्रवेश करवा रहे हैं, अजीत पवार के पास भी शरद पवार जी के लोग जा रहे हैं, हमारे पास कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे हैं। हम तीनों पार्टी ने सोचा है कि हम पार्टी भी मजबूत करें और हम सरकार भी मजबूत करें। जिस तरह से कहा है कि अगले चुनाव में गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुंबई या ठाणे में गठबंधन हो सकता है और दूसरी जगह हो नहीं सकता, ऐसा दिख रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि स्थानिक इकाई के चुनाव में या महानगर पालिका, जिला पंचायत चुनाव में जहाँ पे कंसेंसस हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं, ऐसी हमारी सूचना हमने दी है। लेकिन अगर जहाँ कंसेंसस नहीं होगी, जहाँ पे थोड़ा सबको लगता है कार्यकर्ताओं की हमने लड़ना चाहिए, वहाँ पर कुछ जगह मैत्रीपूर्ण हो सकता है। लेकिन हमारी सूचना है कि महायुति में लड़े, महायुति में आगे जाए। जहाँ पर नहीं हो सकता है, जहाँ पे अनेक कैंडिडेट है, एक जगह पर 4-4 लोग मांगते हैं, कार्यकर्ता को रुकना नहीं है, ऐसे में कार्यकर्ता हमें विनती करते हैं कि हमें मैत्रीपूर्ण लड़ने दीजिए। कुछ जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने बोला है कार्यकर्ताओं की महायुति लड़ेगी, महायुति के साथ लड़ना है, सारे चुनाव महायुति लड़ेगी। जिस जो आंदोलन कर रहा है, इसमें आप क्या लगता है? देखिए, संभाजी नगर के लिए हमारे अतुल सावे जी, भागवत कराड़ जी, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 2750 करोड़ रुपए संभाजी नगर को वाटर लाइन स्कीम के लिए दिए हैं। काम जोरों से चालू है, काम फास्ट चालू है। दिसंबर तक हम योजना पूरी करेंगे। आने वाले जून 2026 तक संभाजी नगर में घर घर पानी पहुंचेगा। जिस तरह अब कौन आंदोलन कर रहा है? तो उबाटा शिवसेना, जिन्होंने 2.5 साल सरकार में रहने के बाद, जो उद्धव ठाकरे जी ने 2.5 साल में एक भी मीटिंग नहीं ली, कभी संभाजी नगर के वाटर सप्लाई का उन्होंने कभी उनके शब्द प्रयोग में आया नहीं, कोई भाषण में वो 10 बार संभाजी नगर आए, कभी उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। जो सरकार 2.5 साल उद्धव ठाकरे की यहाँ थी महाराष्ट्र में, जिन्होंने संभाजी नगर की 2.5 साल योजना रोक के रखी, पाइप वही पड़े रहे, वो अब आंदोलन कर रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। हमारी सरकार 3 महीने हो गए, देवेंद्र फडणवीस सरकार, बीच में एकनाथ शिंदे सरकार ने उसको आगे लेके गए, लेकिन 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने योजना बंद करने के लिए प्रयास किया। 2750 करोड़ की योजना बंद थी, अब चालू हो गई है। आंदोलन करने वाले उद्धव ठाकरे के लोग हैं, उन्हें ये हिसाब देना चाहिए जनता को संभाजी नगर के कि 2.5 साल जो रोकी गई, ये जो वाटर सप्लाई था 2.5 साल पहले चालू होता था, 2.5 साल किसकी वजह से लेट हुआ? उद्धव ठाकरे की सरकार की वजह से लेट हुआ। ये इसकी सच्चाई है।